बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चौथे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। चौथा चैप्टर जिसका नाम है यूनिट नंबर 4 नाइन्थ क्लास का टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स। पिछले चैप्टर में हमने जो तीसरा चैप्टर पढ़ा था, हमने काजेज ऑफ फोर्स पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ा था, यानी कि उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके काजेज क्या हो सकते हैं। अगर उससे पिछले चैप्टर की बात की जाए तो हमने सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी किया था। पिछले चैप्टर में हमने फोर्स को स्टडी किया, मोशन के काजेज़ को स्टडी किया, उसमें फोर्स आया, यानी कि मोशन की बेस क्या है, मोशन की बेस फोर्स है। तो इसी तरह अब फोर्स का टर्निंग इफेक्ट हमने देखना है कि किसी बॉडी के ऊपर, मिसाल के तौर पर ये एक नट है, ये एक नट है और इसको अगर हम हाथ से खोलने की कोशिश करेंगे तो क्या ये खुलेगा? तो हमारी एफर्ट पे है, ये डिपेंड करता। अगर ज़्यादा टाइट है तो नहीं खुलेगा, थोड़ा टाइट है तो खुल जाएगा, ज़ोर लगाना पड़ेगा। अगर ना खुले तो हम क्या करते हैं, हम एक लॉन्ग स्पैनर यूज़ करते हैं, रेंच जिसको बोलते हैं आप आम जुबान में, या चाबी या रेंच, कोई भी लफ्ज़ आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको स्पैनर बोलेंगे। तो हम इससे इससे क्या करते हैं, हम इससे फोर्स लगाते हैं। हम फोर्स तो एक लाइन में लगाते हैं, मिसाल के तौर पर फोर्स तो हम इस तरफ को लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये फोर्स इसको ये वाला यूं घूम जाते हैं, यानी कि टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है। टर्निंग इफेक्ट से क्या होता है, टार्क पैदा होता है। ये आगे चल के हमने पढ़ना है, जनरली आपसे डिस्कस कर रहा था। तो यानी कि फोर्स लगाएंगे, उससे क्या असरात हो सकते हैं, किस किस्म की फोर्सेस हो सकती हैं। तो ये हमारा बुनियादी जो है वो एक सवाल होगा। तो अगर हम इससे आगे चलें, अगर इस हाँ, आपकी बुक है, बुक का जहाँ पे यह जहाँ जिस जगह पे लिखा हुआ है यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, वहाँ पे एक पेज पे एक जोकर की तस्वीर बनी हुई है। अब जोकर की जो तस्वीर है, जोकर का वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो एक जोकर है। जोकर एक प्लैंक के ऊपर खड़ा है और प्लैंक एक रूलर के ऊपर रखा हुआ है। अब जोकर अपना कमाल दिखाता है, कमाल ये दिखाता है कि वो उसको बैलेंस करते है, उसको बैलेंस करते है, यानी कि गिरने नहीं देता। और इसी तरह अगर हम एक आम बात करें, अगर किसी बैलेंस करना है किस चीज़ को, मिसाल के तौर पर ये एक पेंसिल है, आप जोकर्स वगैरह या बाजीगर जो होते हैं वो क्या करते हैं जी, एक सर्कस में चले जाएं तो देखते हैं कि वो एक बड़ा सा प्लैंक होता है और इसको एक वो उंगली के ऊपर इसको ऐसे वो खड़ा कर लेते हैं, ऐसे ये बैलेंस कर लेते हैं। तो इसका यानी कि क्या वजह हो सकती है, इतना बड़ा प्लैंक एक बच्चे को वो साइकिल के ऊपर बैठा के और वो ऊपर खड़ा कर देते हैं साइकिल, और साइकिल वो दांतों से ऊपर उठाते हैं अपने। तो उसके पीछे भी क्या राज है, वो सारे के सारे राज इसी चैप्टर में है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम इसमें सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे। इसके अलावा हम कंडीशंस की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम में कोई चीज़ कब हो सकती है। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो अभी हम फिलहाल जो देखेंगे इसका वो है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ये हम अभी देखेंगे। लाइक और अनलाइक पैरेलल। पहले तो हमें पैरेलल फोर्सेस का पता होना चाहिए। अगर फर्ज करो आपके मोहल्ले में या आपके घर में या कहीं पे भी एक गाड़ी है आपके पास, पुराने दौर की गाड़ी है जिसको धक्का लगाना पड़ता है, और इसको सारे लोग, आप मोहल्ले से लोग इकट्ठे करते हो, आप कहते हो कि इसको धक्का लगाओ, पुश करो। तो अब वो एक ही साइड को पुश करेंगे, यानी कि उनकी फोर्सेस की डायरेक्शन एक जैसी होंगी, तो फिर जाके वो गाड़ी स्टार्ट होगी। या अब ऐसी फिर फोर्सेस जो एक ही लाइन में हों, डायरेक्शन बेशक उनकी
दूसरी जिस तरफ भी हो, ऐसे इस तरफ को एक बिल्कुल जितना फासला उनमें शुरू में है उतने ही एंड पे हो, तो यानी कि एक दूसरे को वो क्रॉस ना कर सकें, तो ऐसी फोर्सेस कहलाती हैं पैरेलल फोर्सेस। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होंगी और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होंगी, ये हमने देखना है। लाइक पैरेलल फोर्सेस जो होंगी उनकी डायरेक्शन एक जैसी होगी, और जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो अगर मैं एक, आप बाजार जाते हो, एक हैंडबैग में आप कुछ सामान लेके आते हो, मिसाल उसकी आप कोई खाने वाले चीज़ हो सकती है, एप्पल हो सकते हैं, गावा हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, कोई भी आप मिसाल के तौर पर कोई चीज़ लेते हो, खेलने के लिए बॉल्स लेके आ सकते हो। तो इस तरह अगर फर्ज करो ये एक बैग में है, तो इनकी फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ को होगी, ये किस तरह को फोर्स इनकी अमल कर रही होगी, तमाम की फोर्सेस जो हैं वो नीचे की तरफ अमल कर रही होंगी, जितने भी हैं इनका वेट जो है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा होगा। तो ये वाली जो फोर्सेस होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इनको कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। ये वाली जो एग्जांपल है ये लाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल हो सकती है, यानी कि डायरेक्शन सबकी एक जैसी हो, एक ही सिमत में हो सारी की सारी फोर्सेस, और एक दूसरे के पैरेलल भी हों, तो ऐसी फोर्सेस क्या कहलाती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। Like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have the same direction। अब डायरेक्शन तो इनकी सेम है, यानी कि ये भी नीचे की तरफ सारे का सारा वेट अमल कर रहा है। पैरेलल हैं कि नहीं है, तो पैरेलल एक दूसरे के हैं। पैरेलल की एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। पैरेलल अगर आप कंसेप्ट अपना लेना चाहते हो, पैरेलल क्या है, अगर किसी की सोच में अभी तक नहीं आया कि पैरेलल क्या हो सकते हैं, तो जिस तरह दरिया के दो किनारे होते हैं ना, वो जहाँ से चलता है और जहाँ पे जाके एंड होता है, उसका समंदर में जाके एंड होता है, वो आपस में कभी नहीं मिलते। एक किनारा इधर को गया तो दूसरा भी इधर को गया, ऐसे जैसे जिस तरफ को वो जाएगा उसी तरफ को जाएगा, आपस में कभी भी मिलेंगे नहीं। तो पैरेलल फोर्सेस कभी भी आपस में नहीं मिलती। तो like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have the same direction, और इनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। जबकि जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में इससे उल्ट काम होता है। उल्ट क्या काम होता है, यानी कि होती तो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बार है और यहां से ये जोड़ी हुई है, यानी कि नट लगा हुआ है और ये घूम सकती है। एक फोर्स इस तरफ को अमल करे, एक फोर्स इस तरफ को अमल करे। ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। पैरेलल तो हैं एक दूसरे के, लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं है। डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। पैरेलल हैं एक दूसरे के, अगर यूं किया जाए इसको और यूं किया जाए तो एक दूसरे के पैरेलल हो गई। डायरेक्शन जो है इनकी वो मुख्तलिफ है। दूसरी एग्जांपल, कल परसों अभी थोड़े दिन पहले हमने एक टेंशन वाला टॉपिक पढ़ा था। एक स्टैंड है, स्टैंड के साथ एक एप्पल को लटका दिया, तो अब टेंशन टी की डायरेक्शन किस तरफ को है, ऊपर की तरफ, और इसका वेट किस तरफ को अमल कर रहा है, नीचे की तरफ। तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल है, यानी कि जो वेट है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा है। बॉडी का जो एप्पल का वेट है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा है, टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। तो ऐसी जो है ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होगी, यानी कि डायरेक्शन दोनों की क्या है, डायरेक्शन दोनों की उल्ट है, लाइन दोनों की एक जैसी, लाइन दोनों की एक जैसी है, डायरेक्शन दोनों की उल्ट है। और एग्जांपल ये हो सकती है कि टेबल के ऊपर पड़ा हुआ आपकी बुक, वो बुक का रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि टेबल का, और इसका वेट नीचे की तरफ है। ये अनलाइक पैरेलल
फोर्सेस अमल हो रही। तो इस तरह ये मुख्तलिफ आप एग्जांपल्स दे सकते हो लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के दरमियान। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था हमारा, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, कल इंशाल्लाह नया टॉपिक के साथ हाजिर हूँ।